बिस औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो एक अमानत है और आपने ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर करनी है। कहते हैं कि अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। गुजरांवाला का एक वाक़या कि एक शख्स बीमार था। जैसे अक्सर लोग बीमार होते हैं और जब बीमार होता है और इंसान मजबूर होता है तो क्या करते हैं, हम लोग अपने बहन भाइयों से मदद मांगते हैं। उसने बेचारे ने भी जाके कहा, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें की होंगी। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि जब कोई नहीं देता ना, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है या आपको कोई बात करता है तो आपको बहुत शदीद दुख होता है। और वो जो आप ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन जो दिल से आह निकलती ना, वो शायद अल्लाह ताला को क्या कहा जा सकता है। जब मेरा बच्चा अब्दुल्ला था तो उसकी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कहती थी कि आप ना अपने बच्चों के वो जो आप लोगों ने सदका देना होता ना, वो मुझे दे दिया करें। मेरे बच्चा ना कहता था कि मम्मा मुझे ना कैलकुलेटर लेके दें। कैलकुलेटर वो बड़ा वाला 1500 का जो मिलता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने उसको कहना कि अब्दुल्ला मैं तुम्हें ना बाद में ले दूँगी। तो उसने कहना मम्मा जब मुझे सर डांटते हैं मैं तभी आपसे कहता हूँ, क्योंकि प्री 9th में होता है बच्चा, तो उसको फिर मैथ के लिए चाहिए होता है। तो दिल फट जाता है इस तरह। मैंने एक वाक़या, तो मैंने किसी से कहा कि मुझे ना, वो लोग 16-16 हज़ार की जूतियाँ और महंगे कपड़े और सब, वो लंदन में था वो आदमी। तो मैंने उसको कहा, हम जानने वाला था, तो मैंने कहा इस तरह अब्दुल्ला के लिए मुझे कुछ पैसे दे दिया करो। तो उसने आगे से मुझे एक जवाब दिया, कहता कि मैं किसे लिए नहीं कमांदा, मैं अपने पोतरियाँ वास्ते कमाना। यकीन जाने कि दिल से तो कुछ नहीं, ये था कि मैं, उसने मेरा कर्जा तो नहीं देना था ना। कोई आपकी मदद कर दे, मांगना बड़ा मुश्किल काम है। कोई आपकी मदद कर दे तो बड़ी बात है, अगर ना करे तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यकीन माने कि चंद ही महीनों के अंदर वो बंदा वहाँ बीमार हो गया और फिर उसके भतीजे ने उसको पैसे दे के यहाँ बुलाया। बात करने का मकसद क्या था कि किसी की दिलजारी ना करें। तो वो गुजरांवाले में आदमी बीमार था, तो उसने जाके कहा होगा, उन्होंने भी आगे उल्टी सीधी बातें की। तो उस बेचारे ने फिर कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे ना कफन का पैसा किसी से ना लेना, मुझे इन्हीं कपड़ों में दफना देना। आप सोचें, इमेजिन करें कि उन पे क्या गुजरी होगी उस टाइम की उस बंदे पे, कि उसने ये कह के अपनी बीवी को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद कफन का पैसा नहीं लेना किसी से। फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो लोग आए, उन्होंने कहा जी, कोई कहता रोटी मैं दूंगा, कोई कहता जी कफन दफन का बंदोबस्त मेरे हैं, कोई और मामलात। लेकिन उसकी औरत ने, बीवी ने यही कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे वसीयत की थी कि मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना, लेकिन किसी से 1 रुपया ना लेना। आप वो फीलिंग चेक करें, आप महसूस करके देखें कि ये वक्त जब किसी पे आता तो कैसा होता है, किस तड़प से उसने ये बात की होगी। मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मुझे मालूम है। प्लीज़ किसी की मदद करें, ऐसे कि जैसे किसी को खबर ही ना हो। एक दफ़ा मैंने किसी का स्टेटस देखा तो उसने लिखा था कि जब बंदा फोत हो जाता, कोई कहता है रोटी मेरी तरफ से, कोई कहता है कफन मेरी तरफ से। तो कहते हैं जब कोई बीमार होता है तो कोई ये नहीं कहता कि दवाई मेरी तरफ से। तो आज मुझे फिर वो समझ आई कि सही बात है, कि ये बात है कि जब बंदा मर जाता है तो फिर लोग, क्योंकि उस समय तो फिर शोशा होती है ना, लोग कहते हैं वाह वाह इन्होंने रोटी दी है, कफन दफन का। लेकिन अगर आप कोई बीमार है तो आप उसकी खुदारा मदद करें। ये नहीं कह समझ के कि आप लोग बहुत अमीर हो तो आपने मदद करनी, ये एक सदका जारिया है। आज आप करेंगे ना किसी की मदद, तो अल्लाह जानता है कि वो शख्स जिसने मुझे ये कहा कि मैं अपने पोतरियाँ वास्ते कमाना माँ, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। फिर वो बंदा खुद आज इस हाल में कि लोग उसे सदके खैरात के पैसे देते हैं और उसके घर का खर्चा चलता है। बुरे वक्त, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचना चाहिए। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना कफन रख के मरूंगी। अल्लाह ताला मुझे मेरी कामयाब कर दे, मैं सदका जारिया के लिए काम करूँ अपने बच्चे के लिए। जो मैंने दिल में सोचा कि मैं एक जामिया बनाऊँगी, और मुझे इतना दे कि मैं दूसरों की मदद करूँ और मैं अपनी मदद भी करूँ, कि मैं अपनी मदद भी करूँ। मजबूरी बहुत बुरी होती है। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों को बताएं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती।
اللہ ہم لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے واچ ایپ ٹائم بہت کم ہے، پلیز خدا کے لیے ویڈیو کو کامیاب کریں، آگے سے آگے شیئر کیا کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں تاکہ واچ ٹائم مکمل ہو، اور جانے سے پہلے پہلے وہ جو ادھورے کام میرے دل کے ہیں وہ میں پورے کر سکوں۔ آپ سب سے بہت پرخلوص التجا ہے کہ پلیز مجھے کامیاب بنا دیں جانے سے پہلے، کیونکہ اب زندگی کا مقصد کوئی نہیں، صرف یہی ہے کہ اپنی جو میرے دل کے ارمان ہیں، جو میری خواہشیں ہیں وہ پوری کر سکوں، صدقہ جاریہ کے کام کر سکوں، کیونکہ میرے بعد تو کسی نے نہیں، کیونکہ جو کہتے ہیں نا اولاد صدقہ جاریہ ہوتا ہے، پڑھ کے بخشتی ہے، یا مجھے کس نے کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جس نے پڑھنا تھا، جو میرا بیٹا تھا، وہ چلا گیا دنیا سے، خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، جانتے ہیں تیری ہر رضا پہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔